हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मार्केट। आई होप आज का दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। यस, डेफिनेटली बाजार में जब फ्लैट ओपनिंग होती है तो एक अच्छी डायरेक्शन मिलती है, चाहे वो ऊपर की हो चाहे वो नीचे की हो। हालांकि जो मैंने दायरा बताया था 17,100 से लेकर के 17,000 रुपए का, उसी दायरे में ही हमें एक्सपायरी देखने को मिली, उसी दायरे में ट्रेडिंग देखने को मिली और एक अच्छा मूवमेंट, रोलर कोस्टर मूवमेंट देखने को मिला। हमने शुरुआत में एक गिरावट देखी तो कहीं ना कहीं मार्केट के आखिर में एक तेजी भी देखी। हालांकि क्लोजिंग 17,000 के ऊपर ही देखने को मिली है। सो कल के लिए जो मेरी रेंज बन के आने वाली है वो 70,100 से 70,000 की ही रहने वाली है, जिसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा, अगर मैं हाई लेवल्स की पहले बात कर लूं तो 17,100 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली निफ्टी का 100 एक्सटेंडिंग एवरेज है और जो कि क्वालिटर का भी अच्छे खासा लेवल है, वो मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो बन के आ रहा है वो एक्जैक्टली हमारा 10 डे एक्सटेंडिंग एवरेज है। तो अगर हमारा 17,133 का लेवल निकल जाए तो एक अच्छी तेजी हमारे हाथ लगती हुई दिख सकती है। तो वहीं पे अगर ये तेजी मुझे कहां तक लेके जाएगी, अगर 17,133 का लेवल निकल गया, 17,133 का लेवल निकल गया, तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट जो आप बन के आने वाला है वो 17,200 17,260 का लेवल बन के आएगा। 17,260 का लेवल गाइस, जहां पे एग्जैक्टली हमारा 20 डेमा और 10 डेमा देखने को मिलता है। तो वहां तक का अपसाइड मुझे देखने को मिल सकता है। यस, डेफिनेटली अगर निफ्टी अगर 17,260 का लेवल को निकाल दे तो ये तेजी मुझे कहीं ना कहीं 17,420 के लेवल्स की तरफ भी लेके जाती हुई दिखेगी। तो मेरे लिए सेकंड टारगेट कहीं ना 17,420 का लेवल होगा और एक अच्छा मोमेंटम बाजार में कल के दिन देखने को मिल सकता है। जिस तरह से यूएस के डेटा, इन्फ्लेशन डेटा में जो देखने को मिला, हालांकि 8.2% देखने को मिला। हालांकि लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे 8.1, तो शुरुआत में करेंगे गैप डाउन ही ओपनिंग देखने को मिली, बट बाजार यूएस मार्केट करेंगे इसको डाइजेस्ट करता हुआ दिखा और 8.2% को भी लेकर के कहने की बाजार में एक तेजी देखने को मिल रही है। और मैं भी देख पा रहा हूं जून जुलाई अगस्त में कहने के इन्फ्लेशन जो डेटा है वो कहने के लगातार गिरावट में ही बना हुआ है, जो कि एक चीज बाजार के लिए एक हेल्दी साइन है। लेट्स सी अब इसके बेसिस पे इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ेगा, ये तो बात की बात है। लेट्स गो टू डाउन साइड। मैं डाउनसाइड की बात करना चाहूंगा तो 17,000 का लेवल जो कि कहीं पुटराइटर का एरिया है और जो 17,650 जो कि एग्जैक्टली आज के लोज हैं, अगर ये लेवल अगर टूट जाते हैं तो करेक्शन मुझे लेके जाएगा 16,875 के लेवल्स पे, जो कि एग्जैक्टली हमारा 200 डे एक्सटेंशन मूविंग एवरेज है। मेरा यही मानना है कि अगर 17,000 का पुटराइटर का एरिया और 200 डे में अगर टूट जाता है, 200 डे एक्सटेंशन मूविंग एवरेज है, तो ये गिरावट मुझे कहीं ना कहीं 17,750 की तरफ लेके जा सकती है। ये गिरावट मुझे 16,450 के लेवल्स तक भी लेके जाती हुई दिख सकती है। हालांकि मंदी अगर आपको करनी ही है तो कहने की 16,950 के नीचे करिए इंट्राडे में, ये गिरावट आपको कहीं की 200 एमआ की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। हालांकि जो बार हमने सपोर्ट लिया वो कहीं हमने 12 अक्टूबर के लोस और कहीं 11 अक्टूबर के लोस पे ही लिया हुआ है। लेट्स सी, एक अच्छा बेस बनता हुआ दिख रहा है। और मेरा भी मानना है जो ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को दिखाई थी पिछले एनालिसिस वीडियो में, जिसका रेफरेंस एग्जैक्टली मैंने 6 अक्टूबर के हाई से और कहीं ना कहीं 12 अक्टूबर के हाई से ले रखा था, इस ट्रेंड लाइन का टूटना मुझे दिख सकता है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन अगर टूट जाती है और 17,133 के लेवल्स निकल जाते हैं तो तेजी करके चलना, ये तेजी आपको 20 डेमा 17,260 और 17,400 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। तो अगर गैप अप होता है और 17,133 का लेवल होल्ड हो जाता है तो तेजी करके चलो। ऑलराइट, बाकी इस रेंज के अंदर थोड़ी सी उठापटक देखने मिलेगी, तो आप इस रेंज के अंदर ट्रेड्स इग्नोर करके चल सकते हैं। रेंज के इधर साइड ब्रेच करने पे ट्रेड इनिशिएट करके चल सकते हैं। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी के ट्रेड। सो बैंक निफ्टी के अगर मैं यहाँ पे अगर चार्ट को अगर मैं देख लूं तो यहाँ पे चार्ट में कोई बदलाव नहीं है। हालांकि रेंज वही थी जो कि एग्जैक्टली हमने पिछले 3-4 दिनों में देखी है। हम कहेंगे कि 39,150 से लेकर के कहने की 38,500 के जोन में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, कंसोलिडेशन में ही थे और कहने की पूरा बाजार कहने की इन्फ्लेशन डेटा का वेट कर रहा था। मेरा यही मानना है अब एक अच्छा एक डायरेक्शन कहीं अब क्लियर होती हुई दिखेगी। सो कल के लिए जो रेंज है पहले उसकी बात कर लेते हैं और उसी से फिर डायरेक्शन क्लियर होगी। सो अगर मैं फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करूं तो 39,050 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली आज का हाई था और कहीं ना कहीं कॉलेटर का एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा कॉलेटिंग देखने मिलती है। तो वहीं पे 17,150 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली मैंने 12 अक्टूबर के हाई से ले रखा है और यहीं पे एग्जैक्टली हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। ऑलराइट, 20 डेमा आता है गाइस। तो अगर हम 20 डेमा निकाल देते हैं, 39,155 के लेवल निकाल देते हैं तो एक अच्छी तेजी हम पकड़ सकते हैं। ये तेजी मुझे 39,600 का लेवल, वैसे 39,500 कल से नेक्स्ट कॉलेटर का एरिया भी है, बट ये मेरे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 39,600 का लेवल। सेकंड टारगेट जो बन के आएगा गाइस वो कहने के रहेगा
40,000 का लेवल गाइस। फर्स्ट अगर मैं पहले टारगेट की बात करूं तो इसका रेफरेंस मैंने 6 अक्टूबर के हाई से ले रखा है, और दूसरा रेफरेंस कहने मैंने स्विंग हाइस कहने की फ्राइडे के जो 23 सितंबर के लेवल्स थे उन लेवल से मैंने सेकंड टारगेट को ले रखा है। मेरा भी यही मानना है 20 डे में गया तो यहां से 1000 पॉइंट से तेजी मुझे देखने को मिल सकती है गाइस। ऑलराइट, सो डाउनसाइड की अगर मैं बात करूं तो डाउनसाइड में लेवल वही सेम है 38,500 का लेवल, जो कि इमीडिएट पुट राइटर का एरिया है और एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह भी कल के दिन एक्ट करेगा। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जोन, सेकंड बेस जोन जो रहेगा वो आज के लोज 38,440 का लेवल। अगर ये लेवल अगर टूट जाता है, मेरा कहने मतलब ये कि अगर फर्स्ट बेस और सेकंड बेस अगर टूट जाए तो शॉर्ट करिए बैंक निफ्टी को, प्ले करिए 38,000 जो कि नेक्स्ट पुट राइटर का एरिया, सबसे बड़ा पुट राइटर का एरिया, ये हफ्ते का सबसे बड़ा पुट राइटर का एरिया है, जहां पे एक गैप भी पेंडिंग है जो कि 4 अक्टूबर का, तो जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ। मैंने इसके बारे में 3-4 बार बात की है जब से कहने के बैंक निफ्टी इस दायरे में फंसा हुआ है। ऑलराइट, सो मेरे लिए अभी भी 38,000 की टारगेट है, तो अगर 38,500 38,440 का लेवल टूट जाए तो शॉर्ट करिए। बाकी इस रेंज के अंदर थोड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है, आप इस रेंज के अंदर ट्रेड इग्नोर कर सकते हैं या लेवल बाय लेवल ट्रेड कर सकते हैं। बाकी डायरेक्शन की बात रही तो 39,150 का लेवल जो कि 20 डे में अगर निकल गया तो बैंक निफ्टी बुलिश हो जाएगा, तो वहीं पे 8,500 का लेवल अगर टूट जाए तो बैंक निफ्टी का जो बियरिश व्यू है वो कहीं की बना रहेगा और हम 38,000 के लेवल्स को तोड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने एग्जैक्टली जो हमारा 200 डे में है जो कि प्लेस्ड है एग्जैक्टली 37,000 के लेवल से, वो लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 38,000 का लेवल हमारा 100 डे में होल्ड करता है गाइस। ओके, सो पहला पड़ाव भी यही रहेगा। तो अगर 38,500 38,440 का लेवल टूट जाता है तो ठीक है। तो मैंने दोनों तरफ के लेवल्स की बात कर ली है। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। सो शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी के ऑप्शन चेन से। तो निफ्टी की अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो आज के दिन क्या देखने को मिला, आज के दिन 17,000 के लेवल्स पे टसल था। आज के दिन कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों ही देखने को मिली थी। और आज नेक्स्ट वीक की जो कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं देखूं तो 17,000 के पुट ऑप्शन में 4 लाख का देखने को मिल रहा है, तो कॉल साइड पे 39 लाख का देखने को मिला है। तो अगर हम कल के दिन एक गैप अप लगा दें 17,133 के ऊपर निकल जाए तो ये जो कॉलेटर बैठा हुआ है यहाँ पे 17,000 के लेवल्स वो अनवाइंड करेगा और शिफ्ट हो जाएगा जाकर के 17,200 के लेवल्स पे, जो कि कहीं ना कहीं 20 डे में है, तो वहां तक लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं। सो वी कैन सी सम अपसाइड। 17,000 के बाद सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग भी कहीं ना कहीं 17,200 का लेवल ही होल्ड कर रहा है। ओके, तो वहां तक की अपसाइड आपको देखने मिलेगी। टेक्निकली 17,270 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी यही मेरे लिए इस वीक का सबसे बड़ा सपोर्ट जोन रहेगा। आप 17,000 टूटेगा तो आप इसके नीचे हम 2-3 दिन क्लोजिंग देंगे तभी कोई बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 17,000 के बाद जहां पुट राइटिंग देखने को मिल रही है फ्रेश पुट राइटिंग वो 16,800 के लेवल्स पे, जहां पे हमारा 200 डे आता है। ऑप्शन चेन के हिसाब से भी वही बात है, 17,000 16,800 का लेवल टूटे तो एक बड़ी गिरावट हाथ लगेगी। ओके, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स में मैं चलना चाहूंगा 20 अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट में। तो अगर यहाँ पे भी देखो तो 38,500 का ही लेवल अभी भी बेस जोन की तरह काम कर रहा है, जो कि पिछले 5 दिनों से कर रहा है। 6,65,00,000 कवाई, 6,65,000 कवाई, मतलब 6,65,000 कवाई मुझे 38,500 के पुट ऑप्शन में देखने को मिलता है। यही मेरे लिए एक बेस जोन है गाइस। बाकी अगर अपसाइड की बात करूं तो 39,000 का लेवल एक कॉलेटर का एरिया है, जहां पे आज के दिन भी फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिली है। यही मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह रहेगा। यहाँ पे वही भी टेक्निकल भी लेवल वही है और ऑप्शन चेन के हिसाब से भी यही लेवल है। 39,000 का लेवल गया, 20 डे में गया, विल सी गुड अपसाइड गाइस, एक अच्छी तेजी देखेंगे। आज के दिन फ्रेश कॉल राइटिंग मुझे 39,500 के कॉन्ट्रैक्ट में भी देखने को मिली कॉल साइड पे, जहां पे 9 लाख का वही बना हुआ है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि if we sustain above 39,000 levels, if we sustain above 39,155 which is the 20 day ma, so just definitely we can see 39,500 levels, yes, ठीक है, तेजी देखेंगे। सो लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की बात करूं तो यस डेफिनेटली नैस्डैक में अच्छी खासी तेजी है, 1% की तेजी, 10,500 का लेवल दोबारा रिगेन हो गया। बाजार कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन डेटा को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट करता हुआ दिख रहा है और क्रूड ऑयल में भी अच्छी तेजी बनी इसके बाद। सो यूरोपियन मार्केट की बात करें, यूरोपियन मार्केट भी जो कि फियर में थे, पिछले एक हफ्ते से कमजोरी में थे, वो आज के दिन 1% 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वही बात करें एशियन बाजारों की, एशियन बाजार तो पिछले दिन की गिरावट को देखते हुए क्लोज हुए। मेरा मानना है एशियाई बाजार कल के दिन आज की बाजार को देख करके तेजी में आएंगे। एसजेक्स निफ्टी ऑलरेडी तेजी में है, कहीं ना कहीं 17,000 के को दोबारा रिगेन करता हुआ और 17,100 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ। मेरा यही मानना है एसजेक्स निफ्टी को देख करके कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है, स्मॉल गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, बट टास्क वही रहेगा 17,100 का लेवल होल्ड करने का और कहीं ना कहीं 17,133 के ऊपर निकल जाने का। निकल गया तो विल सी अ गुड अपसाइड टुडे टुमारो।
ठीक है, तो ये बात होगी इसकी। लेट्स गो टू टेक्निकल। पहले मैं एफ5 इंडिया की बात कर लेता हूँ। तो अगर मैं बात करूं आज के दिन नेट तो सेलिंग ही देखने को मिली, पिछले दिन से ज्यादा ही बिकवाली थी आज के दिन। 883 करोड़ की कहीं ना कहीं बिकवाली देखने को मिली, जिसमें एफआईज ने आज के दिन पिछले दिन के कंपेयर में कहीं 1630 करोड़ की बिकवाली की, 1636 की करोड़ की बिकवाली की, जिसमें डीआईज ने आज के दिन जो खरीदारी की है इसमें 757। एफआईज अभी भी फियर में थे और राइट इस इन्फ्लेशन डेटा की बात में, पर मेरा यही मानना है जिस तरह का डेटा आया है, जिस तरह से यूएस मार्केट ने डेटा को डाइजेस्ट किया है, मेरा यही मानना है कल के दिन एफआईज कहने की बाइंग में भी उतर सकते हैं। लेट्स सी, तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, इंडिकेशन तो तेजी के दिख रहे हैं फिलहाल। लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा नैस्डैक के चार्ट पे। तो नैस्डैक ने लोअर लेवल से बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई है। कल के दिन मैं इसी दायरे की बात कर रहा था, 10,300 से लेकर के 10,500 के लेवल्स की, एंड डेफिनेटली आज के दिन 10,500 का लेवल रिगेन होता हुआ भी दिखा है। तो एक बड़ा गैप डाउन आज के दिन देखने को मिला और पूरा गैप कवर अप कर गया। अब मेरा भी यही मानना है कि अगर आज के दिन कल के जो हाइस थे 10,500 10,570 के लेवल्स, वो लेवल अगर होल्ड हो जाते हैं और क्लोजिंग वही मिल जाती है, तो डेफिनेटली वी विल सी अ गैप अप ओपनिंग टुमारो गाइस। इफ अदरवाइज वी विल सी अ फ्लैट ओपनिंग एज वेल। तो एक फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है गाइस। लोअर लेवल से गैप को बहुत ही खूबसूरती से कवर अप कर लिया आज के दिन, और अब 10,500 के इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तो कमाली हो जाएगा। लेट्स गो टू डाउ जोन्स। डाउ जोन्स की बात करो तो डाउ जोन्स ने एक तीर से 3 निशाने लगाए गाइस, मानना पड़ेगा। लेट मी गो टू 30 मिनट टाइम फ्रेम। तो मैं बताता हूं कैसे। फिलहाल जो गैप डाउन लगाया इसने अपने जो आज के जो गैप डाउन लगाया, ठीक है, इस न्यूज बेसिस पे, उस गैप डाउन में इसने एग्जैक्टली अपने 3 अक्टूबर का गैप फिल कर दिया। ठीक है, और जो इंट्राडे का गैप था उसको तो कवर अप किया ही किया, साथ ही साथ इसने अपने 7 अक्टूबर के गैप को भी कवर अप कर दिया बहुत ही स्मार्टली। बट अभी भी इसके लिए जो रेजिस्टेंस बना है वो 30,000 का लेवल बना हुआ है, और मेरा भी यही मानना है 30,000 का लेवल दोबारा रिगेन हो गया तो डाउ जोन्स में बहुत अच्छी तेजी आएगी, और इसका रिफ्लेक्शन एशियाई बाजारों पे तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ हमारे इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलने वाला है। 30,000 में क्या आता है एग्जैक्टली? 30,000 में हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, और एग्जैक्टली इसी लेवल पे हमारी इस ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर भी आता है। तो अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं दिखाऊं तो ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली मैंने इसका रेफरेंस ले रखा है आपके कहीं ना कहीं 16 अगस्त के हाईस का। इसी प्राइस लेवल पे, इसी ट्रेंड लाइन पे बार बार हमारा प्राइस रिजेक्ट हुआ था। मेरा भी यही मानना है ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट आना है तो 30,000 के लेवल्स के ऊपर निकलना पड़ेगा, अपने 20 डेमा के ऊपर निकलना पड़ेगा, और एक बार अगर निकल गया तो बाजार की शकल सूरत सुधरती हुई जरूर दिखेगी गाइस। ऑलराइट, बाकी हो सकता है डाउ जोन्स कहने के थोड़ा कंसोलिडेशन में ही रहे। कंसोलिडेशन की जो रेंज है फिलहाल अगर मैं देखूं तो पिछले सितंबर के एंड से और अक्टूबर के पूरे शुरुआत से कहीं ना कहीं 30,000 से लेकर के कहीं ना कहीं 28,700 के रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहे हैं। इधर साइड रेंज के टूटने पे एक बड़ा मोमेंट मेरे हाथ लगता हुआ दिख सकता है। सो 30,000 के लेवल निकल गए तो बाजार की शकल सुधर जाएगी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि निफ्टी में भी एक अच्छी बाइंग वापस लौट के आएगी। और ये डेफिनेटली इन्फोसिस के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहे तो उसके आधार पे भी कहीं आईटी सेक्टर में कल के दिन एक बूम देखने को मिल सकता है, एक तेजी देखने को मिल सकता है। तो आईटी सेक्टर्स पे नजर जरूर बना के रखें। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना। टेलीग्राम चैनल लिंक जाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है गाइस। अगर आपके कोई सजेशंस हैं या फीडबैक्स हैं तो हमें लिखना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स शेयर कर सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं support@8bitmarket.in पे। और बाकी आपका प्यार, आपका सपोर्ट इसी तरह बना रहे। स्टे हेल्दी गाइस, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। Girls with their nails done now. Girls with their